60 वर्षीय मोहन जायसवाल एक गोदाम की चौकीदारी करते वक्त एक चौंकाने वाली घटना देखता है और तब से लापता है। ठीक दूसरे दिन उसी गांव के शुक्ला परिवार में एक हादसा होता है। 17 वर्षीय माला शुक्ला आत्महत्या करती है। एक सुसाइड नोट छोड़कर ये बताती है कि मुकेश से होने वाली शादी से वो खुश नहीं है। मोहन का बेटा राघव अपने पिता को 2 दिन खोजने के बाद माला शुक्ला के बड़े भाई लक्ष्मण और विनय शुक्ला पर उंगली उठाता है। मोहन ने अपने बेटे से ये कहा था कि उसे शुक्ला बंधुओं का टेटुआ दबाने का हैंडल मिल गया है। वो ऐसा क्या था जो मोहन ने गोडाउन के उस कमरे में देखा था जिसके बाद से वो गायब हो गया है। पुलिस इस थ्योरी पर पहुंचती है कि क्या मोहन ने 15 जून की शाम को माला से संबंधित ऐसा कुछ देखा था। अगर उसके भाइयों ने ही माला का कत्ल किया है तो ये केस ऑनर किलिंग का जान पड़ता है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि माला की जिंदगी में कोई दूसरा आदमी जरूर रहा होगा। अब आगे मोहन जायसवाल का गायब होना और माला शुक्ला की तथाकथित आत्महत्या के बीच एक मजबूत कड़ी उभर कर आ रही थी, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि माला की मौत सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। इस कड़ी का खुलासा एक ही आदमी कर सकता था और वो था अजय कुशलपति। पर क्या इस सच को बयां करने के लिए अजय कुशलपति जिंदा भी था? और पुलिस इस रहस्यमय किरदार तक पहुंचती भी तो कैसे? सर, मैं कब से कह रहा हूं कि विनय और लक्ष्मण शुक्ला ही जिम्मेदार है मेरे पापा के गायब होने के पीछे। अगर हम ये कहें कि माला के मर्डर में शुक्ला बंधुओं की तेरे पापा के साथ साठगांठ थी, तो सर वो अपनी बहन को मारने में मेरे पापा की मदद क्यों लेंगे? उनकी तो मेरे पापा से जानी दुश्मनी थी सर। 2 लाख के चक्कर में उन्होंने मेरे पापा का जीना दुश्वार कर रखा था। जबान संभाल के बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आप हमारी मरी हुई बहन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वो हमारी बहन कम बेटी ज्यादा थी और पूरी दुनिया जानती है कि मुझे कितना लाड करते थे। सिर्फ 8 साल की थी वो जब हमारे माँ बाबूजी एक्सीडेंट में गुजर गए थे। हमारी बहन की हर ख्वाहिश को हमने सराखों पर रखा है सर। आप लोगों ने इंस्पेक्टर ओमकार यादव को पोस्टमार्टम ना करने के लिए कितने पैसे दिए? क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता तो हमें माला की मौत की सच्चाई पता चल जाती। पर इंस्पेक्टर ओमकार यादव से आप लोगों की दोस्ती छुपी नहीं। आपको क्या लगता है सर, कोई दोस्ती के चलते मर्डर के केस को रफा दफा करके उसे सुसाइड करार दे देगा? कुछ दोस्तियां पैसों से भी तोली जाती। साहूकार हैं आप लोग, ये बात आप लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है? अगर हमारे बस में होता ना तो अपनी सारी दौलत लुटाकर भी अपनी बहन को जिंदा करते, समझे आप? सर, हमारी बहन ने अपनी मर्जी से मुकेश के साथ शादी करने के लिए हाँ की थी। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो ये जरूरी नहीं। और अगर आपकी बहन इतनी खुश थी तो उसने सुसाइड क्यों किया? तो आप लोगों को माला के किस बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला? सर, हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चला था। हम ये जानने के लिए पागल हुए जा रहे हैं कि हमारी जिंदा दिल बहन ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। सर, हमारी बहन अगर एक इशारा भी करती ना तो हम 1 घंटा पहले भी ये रिश्ता तोड़ देते। ना जाने क्यों उसने किसी से भी एक शब्द नहीं। फिफ्थ स्टैंडर्ड से हम बेस्ट फ्रेंड्स थे मैम। माला मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। कोई बॉयफ्रेंड नहीं था उसका। मुकेश के बारे में बात करती थी? ऑफ कोर्स मैम, हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी मुझसे। तो उसका कोई झगड़ा, कोई रंजिश या मुकेश की कोई एक्स गर्लफ्रेंड? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। माला का कभी अपने भाइयों के साथ झगड़ा हुआ हो? नहीं मैम, बल्कि हम सारी फ्रेंड्स तो माला से जलती थी कि उसके जैसे भाई हमारी भी हो। उसके हर डिमांड पूरी करते थे वो। पूरे परिवार की लाडली थी माला। पर पता नहीं क्यों उसने किसी को कुछ बताया नहीं। बहुत अजीब है, यकीन नहीं होता ये सुसाइड वुसाइड। मुकेश, ये पुलिस को क्या कह दिया हमारे बारे में तुमने? अभी मैंने ये नहीं कहा है कि लक्ष्मण भाई साहब और विनय भाई साहब ने उसे मार डाला। मुकेश ने बस इतना कहा है जो वो पहले से कहता है कि माला सुसाइड कैसे कर सकती है। कमाल करते हैं आप लोग। माला ने हमें बताकर सुसाइड नहीं की थी, सुसाइड नोट छोड़ के गई थी, सबने पढ़ा है ना। तो फिर ये सुसाइड नहीं है, पुलिस से क्यों कहा जा रहा है ये सब? सुसाइड ही है ना भाभी, तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? पुलिस पूछताछ करके दोनों को छोड़ देगी। क्योंकि पुलिस ये साबित करने पर तुली है कि सुसाइड नहीं था। और तो और पुलिस ये भी कह रही है कि मोहनलाल जायसवाल जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसको हमने गायब करवाया था। आप लोगों को जरा भी अंदाजा है कि ये जो आपका बयान है ना, आग में घी डालने का काम कर रहा है? हम आग में घी डाल रहे हैं, पर आप लोगों ने ये सोचा है कि माला किस आग में जल रही थी जो उसने खुद को आग लगा ली? आपने कभी साफ साफ उससे पूछा भी है कि वो वाकई मुकेश से शादी करना चाहती भी थी या नहीं? मुझे तो कभी कभी शक होता है कि आप लोगों ने जबरदस्ती हाँ कहलवाया उससे मुकेश से शादी। आपको पता आप कितनी बकवास कर रहे हैं अभी? भाई साहब, ये सारे पुलिस वाले यहाँ बॉयफ्रेंड वाली बात पे जमा हुए हैं। कहीं कुछ पता तो नहीं लगा लेंगे?
विनय, माला ने आत्महत्या की है। सही है? सही है। जो सही है वही हमारा सच है। ये बात मुकेश की, वो अभी सदमे में है, उसे समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब एक बार इंस्पेक्टर ओमकार से बात कर लेते, कहीं वो अपनी खाल बचाने के चक्कर में हमें ना फंसा दे। और वो शायद माला ही थी। माला के साथ इस कमरे में कोई और भी था? मुझे कैसे पता होगा सर? इस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, खिड़की से कोई आता जाता होगा। लेकिन माला या उसके साथ जो कोई भी आता जाता था हमेशा आता होगा। पर क्या सिर्फ मोहन ने उसे देखा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। देखा होता तो सेठ जी को बताता ना। लगता है मोहन हमें जिंदा नहीं मिलने वाला। माला की लाश को उसके घर के पीछे जला डाला। मोहन की लाश को भी ऐसे ही कहीं ठिकाने लगा दिया गया। अमन जी, आपके गोदाम में कुछ तो गड़बड़ हो। आपने मेरे पूरे गोदाम को उथल पुथल कर दिया और ऑफिस को भी छान मारा। मेरे घर को भी आपके लोगों ने सर के बल उलट के रख दिया और मुझे इतने दिनों तक जेल में बंद रखा आप लोगों ने। देखिए, मैं नहीं कहता कि यहाँ कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे इसकी भनक तक नहीं है। और रही बात इस ललित की, तो मुझे इस पर जब शक हुआ तो मैंने आपको तुरंत आकर बता डाला। लेकिन ललित इतना बड़ा कांड क्यों करेगा? देखिए, आप दो बड़े बड़े कांड जोड़ने के चक्कर में, पर ना तो हम लोग की इतनी ताकत है और ना फितरत कि जो कोई ऐसा चक्र रचे। हाँ नंदिनी। सर, बॉयफ्रेंड था। वो तो होना ही था। खबरी गोविंद टिप लेकर आया है। धौलाकुंज गांव में एक लड़का है आकाश, वो इस बारे में जानता है। सर मैं तो यूं ही बात कर रहा था कि माला सुसाइड नहीं कर सकती है। यूं ही कैसे? माला के सुसाइड का आइडिया तेरे दिमाग में हवा से आ टपका? सर सब लोग यही बात कर रहे हैं, सारे सोशल मीडिया में इसी के बारे में बात हो रही है। कोई शेयर करता है तो कोई फॉरवर्ड करता है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मुझे कुछ नहीं सुनना, तो सीधे सीधे ये बोल, माला को कैसे जानता है? सर वो जूनियर थी स्कूल में। गर्लफ्रेंड भी थी? गोदाम में मिलते थे? नहीं सर, वो मैं नहीं था। तो कौन था? सर गोदाम के बारे में क्या जानता है? मुझे 17 जून को ही पता चला कि ये माला वाला कांड हो गया, तो मैंने वहीं का वहीं अजय को कॉल लगाया उसे पूछने के लिए कि क्या उसे मालूम है। ये अजय कौन? दोस्त है मेरा। अजय कुशलपति? हाँ, अजय कुशलपति। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ मैम, वो मेरा सीनियर था स्कूल में। माला भी जानती थी उसे? काफी अच्छी तरह से, उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी। अजय! कल जब आवाज लगाई तो क्यों नहीं रुके? वो जल्दी में था मैं। इतनी जल्दी कि मेरे लिए भी नहीं रुके? सॉरी। नो सॉरी बॉय, फाइन भरना होगा। मेरा फिजिक्स जर्नल 2 हफ्ते से तुम्हारे लिए मरा जा रहा है, मिल लो उससे। बस 6 चैप्टर्स, कल तक हो जाना चाहिए। 1 मिनट। नेहा, तेरा केमिस्ट्री जर्नल इनकम्प्लीट है ना? निकाल। नहीं मैं खुद कर लूंगी। ये आ जाना, बहुत स्कॉलर है, 2 घंटे में सब कंप्लीट कर दिया। तू निकाल जल्दी। ये ले, माला के फिजिक्स जर्नल को कंपनी देने के लिए नेहा का केमिस्ट्री जर्नल, ये भी कल तक हो जाना चाहिए। बाय बाय। चले? तो कितनी कमीनी है माला, एकदम सेल्फिश। चल बे, सेल्फिश कुछ नहीं, फ्रेंड है मेरा और फॉलोअर है, उसे भी पसंद है इसलिए। गुड फ्रेंड जरूर था मैम, लेकिन बॉयफ्रेंड है ऐसा माला ने कभी नहीं बताया। ये अजय अब कहाँ है? नो आइडिया मैम, स्कूल के बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा और ना माला के मुंह से उसका नाम सुना। सर 17 को लास्ट मेरी बात हुई थी, उसके बाद से अजय का फोन बंद है। एड्रेस मालूम है उसका? हाँ सर, मैं उसके घर भी गया था। अरे अजय के पापा और मैं बहुत परेशान हैं। अजय फोन तक नहीं उठा रहा। लेकिन ये गया कहाँ होगा? मुझे नहीं मालूम। तुझे कुछ बताया उसने? अरे आंटी, अगर मुझे पता होता मैं आपसे थोड़ी ना पूछता। सर मुझे सच में नहीं पता कि अब अजय कहाँ है। लेकिन तुझे ये पता था कि अजय और जी वो अजय और माला वो दोनों क्या? देख, जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा उतना ज्यादा पिटेगा। सब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड?
नेहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम माला की बेस्ट फ्रेंड थी और तुम कह रही हो तुम्हें ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं मुकेश, मुझे सच में नहीं पता था कि उनके बीच फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ था। वो सिर्फ हमारा सीनियर था, माला जैसे सिर्फ अपना होमवर्क कराती थी, बाकी उसके आगे मुझे कभी कुछ नहीं लगा। जिस बात का डर था वही हुआ भाई साहब। पुलिस ने अजय को खोद निकाला। पर इसमें किसी की क्या गलती? विनय, माला ने हमें अजय के बारे में कभी नहीं बताया था, सही है? जी हाँ भाई साहब। माला ने आत्महत्या की थी। देखो, जो हम जानते हैं वही हमारा सच है, जो हम नहीं जानते हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं। उसने हमें कभी नहीं बताया कि शुक्ला परिवार की लड़की से उसका कोई रिश्ता है। वो बड़े लोग हैं। आपका बेटा 16 तारीख से गायब, फोन नहीं उठा रहा। अभी तक आप लोगों ने कोई मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर, हम कैसे अनुमान लगाते कि हमारा बेटा आपके इन दोनों केसेस से जुड़ा है? इन दोनों केसेस को फिलहाल आप साइड में रखिए। आपका बेटा गायब है, आप लोगों को कोई चिंता नहीं हो रही? चिंता क्यों नहीं होगी सर, चिंता हो रही है, और इससे बड़ी चिंता यह है कि आप उसे बाकी केसेस से जोड़ रहे हैं। देखिए, हम उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ उससे बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों जानते हैं कि आपका बेटा कहाँ है तो बता दीजिए। देखिए, अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर उसे हमसे छुपा रहे हैं तो उसे ढूंढने के बाद हमें आप पे चार्जेस लगाने पड़ेंगे, जो हम बकायदा लगाएंगे। सर, हम उसे क्यों छुपाएंगे? उल्टा हम तो खुद ही परेशान हैं कि अजय गायब कहाँ हो गया। तुम्हें लगता है कि हमें सच बोलना चाहिए था? हाँ माँ सुनो, मेरा फोन कुछ समय के लिए बंद रहेगा, आप टेंशन मत लेना। लेकिन बेटा, तू है कहाँ और इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? कुछ है माँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ। जब सेफ हो जाऊंगा फोन करूंगा मैं। सेफ हो जाऊंगा का क्या मतलब है? अजय बेटा, देख, तू हमें डरा रहा है, साफ साफ बोल, बात क्या है? तू कहाँ है? पापा बोल रहा हूँ ना, मैं जब सेफ हो जाऊंगा फोन करूंगा। अभी फोन रख रहा हूँ मैं। अजय और माला के बीच में पक्का कोई रिश्ता था, इसलिए अजय गायब है। अजय और माला का रिश्ता ही इन दोनों केसेस की जड़ है। सर, अगर सारी बातें जोड़ी जाएं तो यही लग रहा है कि 15 जून की शाम को मोहन ने अजय और माला को एक गोदाम के उस कमरे में देखा था। क्या हो रहा है? नहीं, चल क्या रहा है? चलो बाहर निकलो। प्लीज किसी को कुछ मत कहना। मोहन जी, प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। बड़े इज्जतदार बने घूमते थे तेरे भाई, और मुझे बेइज्जत करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत कहिएगा। तेरे भाइयों को जैसे भाई वैसी बहन। मोहन जी चुप साले, एकदम चुप। अरे तेरी तो सगाई हो चुकी थी ना तेरी बहन के देवर के संग, है ना? कैसे नहीं बताऊंगा। अब तो जलील करने का सही वक्त आया है। पैरों तले सर रगड़वाऊंगा तुम्हारे भाइयों का, समझी? पूरी सीक्वेंस देखिए सर। इसके बाद मोहन गायब, माला की मौत, और अभी अजय गायब। इंस्पेक्टर ओमकार ने अगर पोस्टमार्टम कराया होता तो कुछ तो क्लू मिलता कि माला की मौत कैसे हुई, तब इन शुक्ला बंधुओं का भी कच्चा चिट्ठा खुलता। सर, मैं क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स को स्टडी कर रहा था। लाश इतनी जल गई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सिर्फ इतना ही बता पाती कि मौत जलने की वजह से हुई, और कुछ नहीं। लेकिन जली कैसे? खुद जली या किसी ने जलाई? कोई तो क्लू मिल पाता। सर, बेड़ाघाट के जंगलों से खबर आई, बॉडी मिली, कुछ हड्डियां और एक आधा जला हुआ पैंट शर्ट। मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतना बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ जानवर की नहीं, इंसान की है। अगर ये मर्डर यहीं हुआ और लाश को यहीं जलाया गया तो लाश के बाकी हिस्से भी यहीं कहीं जंगल में होने चाहिए। आपके आने के पहले मैंने अपनी पूरी टीम लगा दी है इसमें, चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। नंदिनी, अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, क्या ये अवशेष मोहन जायसवाल की तरह?
पापा के 15 जून की सुबह यही कपड़े किसने मार डाला पापा को सर? तो अभी सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद तुम्हारे पापा ने विनय और लक्ष्मण को ब्लैकमेल किया होगा और उन लोगों ने। मैंने पहले ही कहा था सर, मैंने पहले ही कहा था आपसे। सर, जबलपुर सिविल हॉस्पिटल से प्राइमरी रिपोर्ट आ गई है। हड्डियां इंसान की हैं। उसमें से डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले सकते हैं। सर आपको अस्थियां मिली हैं और आप कह रहे हैं मोहन जायसवाल की हैं, तो जरूर होंगी। और आपको ऐसा कुछ मिला है जो ये साबित करता हो कि हमने मोहन जायसवाल को मारा है। तुमने अपनी बहन की केस फाइल तो क्लोज करवा दी थी, जबकि उसे क्लोज होना नहीं चाहिए था। पर इस बार तो ऐसा होने सर, इतना तुम लोग अच्छे से समझ लो। आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं हम पे। सर हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पे हमारा काम, हमारा नाम सब यहीं। अब अपनी ड्यूटी कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की। सबूत मिल जाएगा तो आ जाइएगा। तुम लोगों ने भले ही कितने भी सबूत मिटा लिए हो, लेकिन सारे सबूत कभी भी नहीं मिट सकते। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हमारे हाथ लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सर हमने मोहन जायसवाल को नहीं मारा है। पता चला सिर्फ मोहन जायसवाल को ही नहीं, बल्कि अपनी बहन माला को भी तुम लोगों ने मारा। सर कितनी आसानी से आपने ये बात बोल दी। कितनी भयंकर तरीके से हमारी बहन माला जल कर मरी है सर। हम पूरे परिवार पर क्या बीती है हम ही जानते हैं, लेकिन आपको तो बस हमारा नाम मोहन जायसवाल के साथ जोड़ना है बस। और सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, हम अजय के बारे में पहले से कोई खबर नहीं थी। आप लोग अपनी एक और बात पे अटल है ना कि आपकी बहन के पास फोन नहीं था। हमें जब दिया नहीं था तो कैसे होता? क्यों? कोई तो ठोस कारण रहा होगा कि अपनी बहन पर आप लोगों को इतना सा भी भरोसा नहीं था। कभी उसे रंगे हाथों पकड़ा होगा किसी से बात करते हुए, उसके मैसेजेस पढ़े होंगे। फिर गलत अनुमान था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी बहन के पास फोन नहीं था क्योंकि उसने कभी फोन मांगा ही नहीं था। और हमारी बहन की ऐसी कोई मांग नहीं थी जिसे हम कभी नामंजूर करते। अगर वो हमसे फोन मांगती तो उसे तुरंत फोन दिलवा देते। ये तो बस लोगों ने हवा बना रखा है कि हमारे लाड प्यार में वो बिगड़ गई और हमसे बगावत पे तुली हुई थी। लेकिन सर ये सब झूठ है और बकवास है। मम्मी, वो माला बुआ। रोहित मैंने बोला था ना तुझे कि बड़ों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जाओ जाके जल्दी तैयार हो। पर मम्मी मैंने तो माला बुआ के मुंह से सुना था। क्या सुना था? अजय। ये क्या कर रहा है रोहित तू? ये अजय कौन है बुआ? कोई नहीं, लेकिन आइंदा से ना ऐसे ड्रॉर मत खोलना मेरा। ये अजय कोडवर्ड है क्या? क्या कोडवर्ड? मुकेश फूफा का। मतलब तू आजकल मेरी जासूसी करने लगा है? हाँ कोडवर्ड है। जा चल निकल। तुम ये बात अब बता रही हो हमें? मुझे भी रोहित ने आज ही बताया ये सब। तो हमारे पीठ पीछे माला ये सब हरकतें कर रही थी? अगर उसका उस लड़के के साथ कुछ था भी तो उसने मुकेश के साथ हाँ कैसे कर दी? एक बार भी मुझे उस पर एक बार भी शक नहीं हुआ। तो पुलिस हम पे कर रही, हर बात के लिए हमें ही दोषी मानते। विनय, वो पुलिस वालों का काम है, पर तुम उनके सामने ऐसा बिहेव क्यों करते हो? ऐसे डरे हुए सहमे हुए, जैसे हम ही दोषी है, हम ही ने सब कुछ किया है। हाँ, कुछ के चेहरे की तस्वीर खींच के इसको दिखाएगा ना तो खुद ही पे चक्कर लगेगा। ये हालत देखो अपनी। विनय, हमने कुछ नहीं किया है, दिमाग में कील ठोक लो इस बात की। कुछ नहीं किया है हमने। क्या शुक्ला बंधुओं ने सच में कुछ नहीं किया था? क्या माला ने वाकई सुसाइड किया था जैसा कि बताया जा रहा था? क्या मोहन जायसवाल को इस तथाकथित आत्महत्या की वजह से ही मार डाला गया था? हद है राकेश जी, आपके बेटे को हम इतने समय से खोजने में लगे हुए हैं और आप अब आके हमें खबर दे रहे हैं। मेरा बेटा खुद डरा हुआ है। इन शुक्ला बंधुओं ने अपनी बहन का खुद मर्डर कर दिया और उस मोहन जायसवाल को भी ठिकाने लगा दिया। हमें डर था कहीं ये बात बताने से उन्हें पता तो नहीं चल जाएगा, कुछ कर तो नहीं देंगे मेरे बेटे को। अजय कहाँ? आप पहले गारंटी दीजिए कि उसे कुछ नहीं होगा। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि अजय कहाँ, वरना मुझे अपने पूछने का तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए, शुक्ला बंधु या कोई भी आपके बेटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम यहाँ किस लिए, लेकिन उसके लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि हुआ क्या था, आपका बेटा क्या जानता है।
सर वो मेरा बड़ा बेटा मनीष है, वो वडोदरा में है, उसके पास है। अबे मैं हूं यार। सॉरी भैया, डर गया था। कब तक डरेगा और कितना डरेगा? ऐसे नहीं चलेगा। और तू कब तक ऐसे चुप के यहाँ बैठा रहेगा? अपने मम्मी पापा को तो नहीं बताया ना कि मैं यहाँ पे हूँ? अरे कैसे नहीं बताता यार? क्यों भैया? अरे उनकी हालत खराब हो रही थी यार, मुझे समझता नहीं है क्या? आप नहीं समझते और ना ही वो लोग समझते हैं। माला भी नहीं समझ रही। भैया कितना समझाया मैंने, कितना समझाया, मान ही नहीं रही। आ रहा है। फट्टू पने की भी एक लिमिट होती है। लिमिट है माला। तुम्हारी सगाई हो चुकी है मुकेश से और तुमने खुद ही ये शादी के लिए हाँ कहा है ना। अभी माला ये जोक नहीं है। जोक है। मुकेश के साथ मेरी सगाई, होने वाली शादी, सब जोक है। तो फिर हाँ क्यों कहा? मेरा एक प्लान है। क्या प्लान माला, क्या प्लान? मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि हमारी कोई बराबरी नहीं है। और तुझे भी मैंने बताया था कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुझसे। कैसे होगी माला? अगर तेरे भाइयों को तेरे मेरे बारे में कुछ भी पता चला तो तुझे तो सिर्फ 2-4 थप्पड़ ही लगेंगे, लेकिन मुझे पक्का जिंदा जला देंगे माला। वो नौबत आने ही नहीं देंगे। प्लान से माला मर चुकी है और मोहन की लाश भी मिल चुकी है। सब कुछ खत्म हो चुका है। देख, अब बस तू अपनी लाइफ में वापस चला जा, सब कुछ भुला दे। नहीं भैया, दरवाजा मत खोलना भैया, पुलिस होगी, माला के भाई होंगे। नहीं भैया, नहीं भैया, दरवाजा मत खोलना, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से भैया। कब तक भागेगा अजय? अब बस। अजय तुम्हारे पास ही? डरो नहीं अजय, शुक्ला भाई तुम्हारा बाल भी वाका नहीं कर सकते। चलो हमारे साथ, और 15 जून को जो कुछ भी हुआ था सब कुछ सच सच बता दो। सर मुझे माला का प्लान शुरू से ही गलत लगा। प्लान क्या था? हम भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे। मैक्सिमम 1 महीने में मेरे घर वाले मान जाएंगे। पता है उस 1 महीने में क्या होगा? मेरे घर वाले मर जाएंगे। नहीं, एक्चुअली मार दिए जाएंगे। कितना फालतू ड्रामा चलता है ना तेरे दिमाग में। फालतू ड्रामा तूने किया है माला। अगर ऐसा ही था तो मुकेश को हाँ क्यों कहा? अरे वो लोग सब मेरे सर पर बैठ गए थे कि दोनों बहनें एक ही घर में राज करेंगी वगैरह वगैरह, और वो मुकेश, उसे और कोई नहीं मिला क्या लट्टू होने के लिए? इतने प्रेशर में मैं कैसे बोलती कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? इसलिए मैंने हाँ कह दी ताकि हमारी प्लानिंग ढंग से हो सके। हो गई ना माला प्लानिंग, तेरी मुकेश से शादी। माला 2 फैमिलीज की शादी है, हमारा कोई सीन नहीं। हमारी ये लास्ट मीटिंग है, अब के बाद कभी नहीं। तुझे डर है ना कि मेरे भाई तुझे जिंदा जला देंगे? जला देंगे माला, वो जला देंगे। बाहुबली टाइप है साले। तो मैं उनकी बहन हूँ, ये मत भूलना कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊँ, वो भी जिंदा। मैं भी मिलना बंद नहीं कर पाया, मैं भी प्यार मजबूत करता था। और सर वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 जून को क्या हुआ? वही हुआ जिसका मुझे हमेशा से डर लगा रहता था। सर पकड़े गए हम। क्या हो रहा है? मोहन जायसवाल ने तुम दोनों को देख लिया था, धमकी दी थी। फिर अब तो जलील करने का सही वक्त आया है। पैरों तले सर रगड़वाऊंगा तुम्हारे भाइयों का, समझी? देखिए मैं आपकी बेटी जैसी हूँ मोहन का। चलो निकलो, चलो निकलो निकलो निकलो। अरे मुझे तो हैंडल मिल गया है। बड़ी नाक ऊंची करके घूमते थे ना तेरे भाई, अब देखता हूँ तेरी इस करतूत के बाद कैसे अकड़ के चलते हैं। चलो मैं उन्हें बता दूंगी। क्या? हमारे बारे में और उस मोहन जायसवाल के बारे में। वो उसे मार डाले और मेरी आरती उतार। माला नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी। हाँ, ताकि वो मेरे भाइयों से जाके चुगली करे। तो हम बोल देंगे ना कि झूठ बोल रहा है, हम वहाँ पे गए ही नहीं। माला कोई सीसीटीवी थोड़ा ही लगा है। तू घर जा, मैं सब हैंडल कर। माला वो भी हैंडल की बात कर रहा था। उसे आइडिया नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया। मैं उस मोहन जायसवाल को ऐसा हैंडल दूंगी तो वो याद रखने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ही जिंदा नहीं रहेगा। माला क्या बोले जा रही है? हाँ,
तुम जाओ, मैं अपने भाइयों को सब कुछ बता दूंगी। माला तेरे भाई तुझे मार डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम घर जाओ। मुझे पता है मुझे अपने भाइयों को क्या बताना है, फिर देखना वो कैसे उसे हैंडल करते हैं। फिर मैं अपने घर चला गया और माला अपने घर चली। फिर 17 जून को मुझे आकाश ने फोन करके बताया कि माला ने सुसाइड कर लिया। मैं बहुत घबरा गया था और फिर मुझे पता चला कि मोहन जी भी गायब हैं। सर मैं बहुत घबरा गया। मैं जाके छुप गया और किसी के सामने नहीं आया। स्कूल से शुरू हुई तुम्हारी लव स्टोरी 15 जून तक चली। रोज मिलते थे? जी सर। वो 12वीं में थी, तुम कॉलेज में थे। टच में कैसे रहते थे? फोन पर? नहीं सर, उसने जानबूझ के कभी फोन रखा ही नहीं ताकि हम कभी पकड़े ना जा सके। सर हमारा फिक्स टाइम होता था मिलने का। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि विनय या लक्ष्मण ने अपनी बहन माला को मारा? सर मेरे पास कहाँ से सबूत आएगा? मुझे डर था कि कहीं ये मोहन माला के भाइयों को सब बता देगा और फिर माला के भाई मुझे भी मार देंगे और माला को भी मार देंगे। हम प्रोटेक्शन देंगे, अब डरने की बारी उनकी। एक्टिंग अच्छी कर लेता है लड़का। एक्टर तो अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट में झोल है। मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला माला ने? या फिर आप लोग भी इस खेल में शामिल थे? धोखा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है मुकेश। अरे सिर्फ मेरे साथ हुआ है। झूठ बोला आप लोगों ने। सब कुछ पता था आप लोग को। रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मार डाला माला को और मोहन को भी। मुकेश अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम किसी को मार सकते हैं? मुकेश हम जानते हैं तुम दुखी हो क्योंकि तुमने अपने मंगेतर को खोया है, लेकिन तुम्हें हमारा दुख नहीं दिख रहा। हमने तुम्हारी लाडली बहन को खोया है मुकेश। एक तो पुलिस, ऊपर से तुम। देखो हमने माला को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है माला को? खुद तो वो सुसाइड करेगी नहीं और मोहन ने भी खुद को आग लगा ली जंगल में। 15 जून की शाम को मोहन जायसवाल ने माला और अजय को गोडाउन में देखा और उन दोनों को गोडाउन में देखकर उसके दिमाग में शुक्ला बंधुओं को दबोचने का आइडिया है, लेकिन मोहन जायसवाल ने शुक्ला बंधुओं को कॉल नहीं किया। नहीं सर, कोई कॉल नहीं। और फिर विनय और लक्ष्मण ने दूसरे दिन माला को मार दिया और मोहन जायसवाल का भी कत्ल कर दिया। क्या ये मुमकिन है? सर अगर मोहन का मकसद इन शुक्ला बंधुओं से बदला लेने का ही था, जिसके बारे में उसने अपने बेटे राघव से फोन पर बात की थी, तो फिर उसने इन शुक्ला बंधुओं को फोन क्यों नहीं किया? और विनय और लक्ष्मण ने माला के सुसाइड करने का ड्रामा रचने के लिए पूरे एक दिन का इंतजार क्यों किया? और सबसे अहम बात, अजय को ये सब कुछ पता चलता है 17 जून की सुबह को। और शुक्ला बंधु जो कि अजय के मुताबिक काफी खूंखार है, उन्होंने अजय को ऐसी जाने दी। हाँ, मेरी ड्यूटी शाम तक है, फिर दूसरा कांस्टेबल आएगा। ठीक है? अजय बेटा, खाना लगा दिया है। माँ, बाहर नया कांस्टेबल आ गया। हाँ हाँ आ गया। पापा ने पुलिस को क्यों बताया कि मैं वडोदरा में हूँ? क्या जैसी बात कर रहे बेटा? वहाँ इतना खतरा जो था। माँ खतरा अब है, वहाँ पे मैं एकदम सेफ था। काहे का सेफ? यहाँ खुद पुलिस सुरक्षा दे रही है तुझे। आप नहीं समझोगे। अजय बेटा, बात क्या है? हाँ, माला के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बेटा, अब वो तेरी जिंदगी में नहीं है और तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। झूठ बड़ी तेजी से और बड़ी कुशलता से काफी दूर तक सफर करता है, पर सच मार डालो उसे। क्या? हाँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ, हमें बर्बाद कर देगा। मार डालो उसे। मला ऐसे टाइम पे तुम्हें जोक सूझ रहा है? अरे जोक में मरा हुआ मोहन हमारे प्लान के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। तुम बस मार डालो उसे। मार डालो अजय, वो हमें बर्बाद कर देगा। चाहो अजय, मार डालो उसे। अजय, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देगा, तुम मार डालो उसे। और जोर लगाओ अजय। जोर लगाओ अजय।
अब मैं इत्मीनान से सुसाइड करूंगी। माला, ये कैसा प्लान है? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये ऐसा प्लान है कि तुम्हें कोई किताब या फिर फिल्म में नहीं मिलेगा, बस देखते जाओ। सच भले ही झूठ की रफ्तार से मुकाबला न कर पाता, पर सच ये है कि सच को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। सच जहां पर भी होता है वो सच ही होता है। जी सर। चल तुझे धौलाकुंज थाने लेके जा रहे हैं। क्यों? वहां की पुलिस तुझसे कुछ जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है? वही जो तू और सिर्फ तू जानता है। क्या सर? माला का ठिकाना। मालिक, मेरे लड़कों ने पूरा बड़ौदा को खंगाला और आपका शक सही निकला। माला जिंदा? जी, देखी गई थी। वो अजय का भाई मनीष जिस कॉलोनी में रहता है वहीं अजय के साथ देखी गई थी। कब? 1 हफ्ता पहले तक। अजय, तू यहाँ कैसे? भैया, ये माला, ये मेरे मनीष भैया। हेलो मनीष भैया। हेलो भैया, आपने इसको पहचाना नहीं? वही माला। पर तुम दोनों यहाँ अचानक से? भैया अंदर तो आने दीजिए, सब बताते हैं। चलो माला। माला शुक्ला ने ना तो आत्महत्या की थी और ना ही उसका मर्डर हुआ था। माला शुक्ला बाकायदा जिंदा थी। हाँ आकाश, बोल। सुना कल शाम को क्या हुआ? क्या? यार तू ये बता, तू है कहाँ पे? तू बोलना क्या हुआ कल शाम को? यार माला ने सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ यार, उसने खुद को जला लिया। तेरा प्लान तो काम कर गया। वो तो होना ही था, मुझे कोई डाउट नहीं था। पता है, पुलिस और सबको यही लग रहा है कि तूने सुसाइड कर लिया। यही तो सच है, और ये सच कभी नहीं बदलेगा। क्या बात है सर? कुछ बताइए तो सही, मुझे भी लेके जाने सर। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा, पहले हम तो समझ लें। मनीष, अजय, तुम दोनों को माला का ठिकाना तो बताना ही पड़ेगा। अब तू बोल या तू बोल, जिसे भी बोलना है जल्दी बोलो और सच बोलो। अगर नहीं बोलोगे ना तो फिर ये डंडा बोलेगा। एक बार इस डंडे ने बोलना शुरू किया तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। क्या प्लान है माला? बताओ क्या प्लान है? अगर मैं मर जाऊं? बेवकूफ हो? क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगी तो? माला बकवास मत करो। अबे फट्टू, दुनिया के लिए मरूंगी, असली में थोड़ी ना। मतलब? देख, मेरे दोनों भाई हमें कभी एक नहीं होने देंगे, और ये मुकेश के साथ सगाई होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों ना हम किसी को मार दे और मेरी मौत का ड्रामा रचे। माला, वही होगे तुम? ये सुसाइड मिशन मुमकिन है, मैं बकायदा सुसाइड नोट लिखूंगी, लेकिन जो मरेगी वो मैं नहीं रहूंगी। माला, इतना आसान लगता है तुम्हें? क्या कहा मैंने अभी? नामुमकिन नहीं है। हम ऐसे ही किसी को भी मारेंगे और तुम्हारे घर वाले मान लेंगे कि तुमने सुसाइड किया। हम किसी को भी नहीं मारेंगे, मेरे जैसी और मेरी हाइट वाली लड़की को मारेंगे। अच्छा, और वो लड़की कहाँ से आएगी? ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, मॉल से लेके आएंगे। नेहा। माला, वो तुम्हारी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारी। और तुम मेरे प्यार। तुम दोनों ने नेहा को मारने का प्लान बनाया था? प्लान सारा माला का, लेकिन इससे पहले हम नेहा को मारते हमें मोहन जायसवाल को मारना पड़ा, जो कि प्लान का हिस्सा नहीं था। हम इस मोहन की लाश से ही काम चला लेंगे। माला, कौन से एंगल से 17 साल की लड़की लगता है? अरे जलकर कुछ बचेगा तब तो पता चलेगा कि लड़की ये आदमी है, हाइट क्या और वेट क्या है।
माला के कहने पर मैंने मोहन जायसवाल की लाश को एक बोरे में डाला और फिर जंगल लेके मैंने बॉडी के टुकड़े किए और फिर प्लान के हिसाब से माला ने तय किया कि वो अपनी फैमिली के साथ अगले दिन शॉपिंग पे नहीं जाएगी, मेरा इंतजार करेगी लाश के टुकड़ों के साथ। माला, उतना भी मुश्किल नहीं था ना? था माला, तुम नहीं थी ना वहां, इसके लिए तुम्हें समझ में नहीं आया। अगर जंगल में इतना सारा खून, जान निकल गई मेरी टुकड़े करते करते, ऊपर से डर कि कोई आएगा या फिर जानवर खाएगा मुझे। अरे पर काम तो हो गया ना, अब निकालो मोहन जी को। हम तुरंत वडोदरा के लिए रवाना हुए और सीधे मेरे भैया के घर पहुंचे। माला कहाँ? अजय, माला कहाँ है? दो प्रेमी, एक विकृत मकसद, एक भयंकर प्लान। एक दूसरे इंसान को मारकर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उन टुकड़ों को जलाकर यह साबित करना कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। और यह इतना अमानवीय जुर्म उन्होंने प्यार में जीत हासिल करने के लिए किया था। पर क्या वो कामयाब हो पाए? माला, शादी के बाद अपने घर कैसे लौटे? तेरे घर वाले तो मान चुके हैं ना कि तू मर गई है। मुझे जिंदा देखकर मान लेंगे कि मैं जिंदा हूँ। माला, तू पूरी दुनिया को अपने जैसे समझती है क्या? अपने भाइयों को समझती हूँ मैं। और तेरे भाई क्या समझाएंगे दुनिया को कि हमने मोहन को मारा, जलाया, शादी की और आए हैं आशीर्वाद लेकर हैप्पी एंडिंग करने। माला, होश में तो है ना तू? पुलिस और पूरा गांव हम दोनों के खून का प्यासा हो जाएगा, तेरी फैमिली का भी और मेरी फैमिली का भी। अरे मैं डायरेक्टली गांव थोड़ी ना जाऊंगी, पहले उन्हें कॉल करूंगी, किसी बीच जगह मिलने बुलाऊंगी। मैं लक्ष्मण भैया और विनय भैया को सब कुछ समझा दूंगी, फिर वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। माला, हैंडल साला देख, हैंडल के चक्कर में आज कहां पहुंच गए हम सही जगह पहुंचे हैं अजय। मेरे भाई ना मेरे लिए कुछ भी करें। तुम बताओ कब कर रहे हैं शादी? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि शादी। ऑटो मोड में चली जाती थी सर, एक ही सवाल, बार 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 एक ही सवाल, शादी कब करेंगे? आज शादी कर लेते हैं, कल शादी कर लेते हैं, आज शादी कर लेते हैं। मैं सुन पर जाता था डर के मारे, ये सोच के कि शादी के बाद ही अपने घर लौटेगी और फिर सब खत्म। रात को सो नहीं पाता था, सुबह उठ नहीं पाता था, जिंदा लाश हो गया था मैं। हमेशा एक ही बात सोचता रहता था कि मुझसे गलती हो गई। मुझे माला की नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे मोहन को नहीं मारना चाहिए था। मेरी बर्दाश्त की हद हो गई। माला कहाँ? कहाँ माला? आखिर में 4 दिन पहले मैंने माला से कहा कि पावागढ़ के मंदिर में शादी करते हैं। ये आइडिया मुझे मनीष भैया ने दिया। उस दिन मैं इतना जान गया था, बिल्कुल क्लियर सर, कि माला के साथ मेरी कोई जिंदगी नहीं हो सकती। मैंने उसके साथ जिंदगी की शुरुआत एक कत्ल से की, बर्बादी वहीं से शुरू। उस बर्बादी को जड़ से खत्म करना चाहता था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मोहन जी के साथ प्रैक्टिस जो करवा दी ना तूने, अब मेरे लिए करना मुश्किल नहीं। मैं तेरे चक्कर में अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगा माला।
मैंने उसके शरीर से वो सारी चीजें हटा दी जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। सर मैं मोहन जायसवाल के मर्डर में जेल नहीं जाना था, और माला ने भी मेरी लाइफ को जेल ही बना के रखा। मैं छुटकारा चाहता। सर मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। माला ने मुझे ऐसा बनाया। सर बर्बाद कर दिया सर मुझे। वडोदरा के पास पावागढ़ के जंगलों में माला की लाश बरामद हुई। पूरा शुक्ला परिवार स्तब्ध रह गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनके घर की सबसे छोटी, सबसे लाडली माला इतनी क्रूर और भद्दी सोच रखती थी। अपने जीवन साथी के बारे में खुद उन्हें बताने की बजाय उसने किसी का जीवन उससे छीन लिया और उसे दूर दूर तक कोई पछतावा नहीं था। मोहन जायसवाल का परिवार गहरे शोक और सदमे में चला गया, ये जानकर कि मोहन की हत्या क्यों और कैसे हुई। अजय के माता पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो एक नहीं दो सदमों के शिकार हैं। छोटा बेटा अजय मोहन जायसवाल और माला शुक्ला के कत्ल के लिए गिरफ्तार हुआ है, और बड़ा बेटा मनीष माला की हत्या में साथीदार होने के इल्जाम में। पर इस केस में सबसे बड़ा शौक माला की बचपन की सहेली नेहा को लगा है। वो कैसे यकीन करे कि उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड, अपने स्वार्थ के लिए उसकी हत्या करने का प्लान बना चुकी थी। राजीव, मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि माला ने यह षड्यंत्र रचा। हैरानी की बात तो है, लेकिन ओमकार, अगर तुमने पोस्टमार्टम करवाया होता तो उसी वक्त पता चल जाता कि वो लाश लड़की की नहीं आदमी की, और तब शायद इस साजिश का खुलासा और जल्दी हो जाता और हम माला को मोहन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर पाते। तब शायद माला बच जाती। तुम्हें पता है, माला सिर्फ 4 दिन पहले मारी गई। बिल्कुल आसान नहीं होता इस बात की कल्पना भी करना कि एक बार अगर मुजरिम जुर्म करने की ठान ले तो उसकी क्रिमिनल बुद्धि कितनी दूर और कितनी नीचे तक जा सकती है। अक्सर जब आम साधारण नॉर्मल लोग जुर्म करने पर उतर आते हैं तो यह असंभव सा लगता है कि कोई वाकई ये सोच रखता है कि वो जुर्म के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जिंदगी के मसलों को हल कर पाएगा। पर ऐसा होता है। हमें इससे घिन आ सकती है, हम बुरी तरह से चौंक सकते हैं, पर हकीकत यही है कि ऐसा होता है, पर हम इसे नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। जरूरत है गंभीर सोच विचार की कि क्या इंसानी दिमाग में एक ऐसी भी सोच होती है जो उसके विवेक, उसके संयम दोनों पर काबू पाकर एक एहसास जगाती है कि अपनी मुश्किलों को तुरंत मात देने के लिए जुर्म का रास्ता सही है और जायज भी है। क्या यह सोच प्रचलित है, या फिर माला और अजय का केस एक असामान्य, रेयर, वन ऑफ केस है? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।